हेलो बच्चों। यहां दिया है फोर आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मास कैपिटल एम, ईच आर वेल्डेड टुगेदर फ्रॉम द एंड्स एंड फॉर्म अ स्क्वायर। क्लियर है? एंड वेल्डेड टू अ मैसिव रिंग। मैसिव रिंग मतलब जिसका खुद का मास है, जो कि 4 kg दिया हुआ है, रेडियस 1 मीटर दिया गया है। If system is allowed to roll down on the incline, determine the minimum value of coefficient of static friction to prevent the slipping. क्लियर? ये हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछा जाए, कॉम्प्रिहेंशन में है। फिर अभी आपसे पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी। तो यहाँ पे अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लोगों को टोटल मास चाहिए। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हमारे पास हो गया 6। एक रॉड का था इंटू 4, 4 रॉड है प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया 28 kg। प्लस हम लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए। ये आपके पास रोटेशन एक्सिस होगी तो इसके अबाउट। तो यहां से बेटा पहले तो हम लोगों को लेंथ में रिलेशन चाहिए होगा। क्यों? अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो पूरा मिलेगा ये मिलेगा 2 टाइम्स आर, और रेडियस दिया था 1 मीटर, मतलब ये हो गया 2r। इसकी लेंथ अगर मैं एल लूं और इसको भी मैं एल लूं, हो सकता है मैं बाद में भी हटा दूं, तो जो डॉटेड लाइन दिख रही क्या ये L√2 होगी। तो L√2 बराबर 2 टाइम्स आर, और आर दिया था 1 मीटर, तो एल बराबर आपके पास आ जाएगा यहां से 2/√2, मतलब आपके पास यहां से मिलता है √2 मीटर्स। बेटा क्लियर है क्या? तो जो लेंथ ऑफ द रॉड हम लोगों के पास मिल जाएगी, वो लेंथ ऑफ द रॉड हो जाएगी √2 मीटर, जो कि हमको निकालनी पड़ेगी। क्लियर? अब सुनो, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका। तो आई सिस्टम के लिए हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स द आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ रिंग, क्योंकि एक रिंग है और 4 रॉड है। तो मैं रॉड का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा यहाँ पे आईसीएम, या इसको हम लोग लिख लेते हैं आईसीएम प्लस एमएच स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है, जो एच हम लोगों के पास है ये L/2 होगा। भाई पूरी लेंथ एल हो जाएगी। तो इस सेंटर से इस रॉड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो मैं पहले आई रॉड निकाल देता हूं। तो आई रॉड हम लोगों के पास मिलेगा, पहले तो मिलेगा एम L²/12 ICM प्लस MH², H इज इक्वल्स टू L/2 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा यहां से आ रहा है ML²/12 प्लस ML²/4। तो इसमें यहां से पहले ये एक सिंगल रॉड का निकल रहा है बेटा, बराबर है। और हो सकता है आगे क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ दे, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम निकाल चुके होंगे उसको। तो ML²/12 प्लस यहां से मिलेगा 3ML², सारे कैपिटल एम है ना। तो ये हम लोगों के पास आ गया ML²/3। ये आ गया आपके पास आई सिंगल रॉड का। अब मेरे को चाहिए था आई सिस्टम। क्या चाहिए था? आई सिस्टम। तो यहां से आई सिस्टम अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 टाइम्स द आई रॉड प्लस आई रिंग। तो मैं यहाँ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख देता हूं। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो आपके पास हो जाएगा MR²/2। कितना हो जाएगा? सॉरी सॉरी, रिंग है, रिंग याद रखना, MR²। क्या होगा? MR²। तो रिंग का मास देखिए कितना दिया है 4 kg, और रेडियस दिया था 1। तो मैं यहां लिख देता हूं 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 4 kg मीटर स्क्वायर ही आ गया। क्लियर है? बताइए। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूं। इसको भी चलो मैं लिख ही देता हूं। एम कितना दिया था, रॉड का मास कितना दिया, देखिए 6 kg दिया है, शायद एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 6 kg दिया है। तो ये हो गया 6/3, और लेंथ हमारे पास आ रहा था √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इससे गया 2 टाइम्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 4, मतलब 4 इंटू 4 प्लस 4। तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास कितना हो गया, ये 16 प्लस 4 20। तो 20 kg मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हो सकता है आगे क्वेश्चन में ये इस्तेमाल भी हो। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करना था, देखो इतना झाम करना पड़ा। अब उसके बाद सबसे पहला फोर्स यहां पे लगेगा, एम सिस्टम का है ये, है ना, सिस्टम का। तो यहां से लगेगा आपके पास mg sin थीटा, यहां कहीं पे आ जाएगा mg cos थीटा, इधर कहीं पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ में यहां कहीं आ जाएगा फ्रिक्शन। क्लियर? तो अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूंगा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो आपके पास लग रहा था वो लग रहा था दिस g साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ये हम लोगों के पास था 28,
तो 28 इंटू 10 साइन 30 हो गया 1/2 एफ एस इज इक्वल्स टू 28 इंटू ए। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 14 टाइम्स उड़ा देता हूं तो ये आता है 140 माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू 28 ए, इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है टॉर्क की। तो सेंटर के अबाउट अगर हम देखेंगे तो केवल और केवल ये फ्रिक्शन टॉर्क देगा, बाकी कोई भी टॉर्क नहीं देगा। क्लियर है? तो यहां से अब अगर हम लोग लिखते हैं तो यहां से मिलेगा एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। तो एफ एस इंटू आर बराबर आई था 20 और अल्फा की जगह हमको मिलेगा ए बाई आर, और आर बराबर है 1। तो एफ एस इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया 20 ए, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसको उठा के हम यहाँ 1 में प्लेस कर देते हैं। तो 1 में अगर प्लेस किया तो हमारे पास मिलता है 140 माइनस 20 ए इज इक्वल्स टू 28 ए। तो बेटा ये हो गया 48 ए बराबर 140। तो a इज इक्वल्स टू मिल रहा है 140 डिवाइडेड बाई 48। तो देखो ये कितने से कैंसिल करो, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन बेटा जी के टर्म्स में दिए। किसके टर्म्स में? जी। तो मैं इस 10 की जगह तो जी कर देता हूं, और इसको क्या हम लोग 2 से पहले चलो अच्छा उड़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7g। मैंने इस 10 की जगह जी कर दिया। समझ में आ रहा है ना? और डिवाइडेड बाय अगर हमने इसको 2 से उड़ाया तो 24। तो 7g/24 और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो 7g/24 अगर हम चेक करें तो बताइए हमको थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है। क्लियर? तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो गया। तो देखो जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो कैलकुलेशन पार्ट से ब्लैक कलर वाला है, बट इसके सपोर्ट सिस्टम के लिए हम लोगों को ये पूरा रेड वाला कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।